मेरे सभी साथी यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, जो अभी बिहार में आउटसोर्सिंग पे काम कर रहे हैं, किसी ठेकेदार के माध्यम से या किसी एजेंसी के माध्यम से आप काम कर रहे हैं किसी भी विभाग में, और आपके ज्वाइनिंग लेटर पे एग्रीमेंट था कि 1 साल 2 साल 3 साल ऐसे अगर एग्रीमेंट बना हुआ था। लेकिन अभी लगातार जो आप 4 साल 5 साल से काम कर रहे हैं और आपका जो एग्रीमेंट था वो 11 महीने का था, उदाहरण के लिए समझ लीजिए। लेकिन 11 महीना समाप्ति के उपरांत भी आप अभी तक 4 साल 5 साल से काम कर रहे हैं, तो अब विभाग आपको नहीं हटा सकती है। जी हाँ साथियों, जो बिहार में आउटसोर्सिंग पे कार्यरत होंगे उसके लिए काफ़ी ऐतिहासिक निर्णय जो है सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई है, और इसके लेकर जो है सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से बिहार में लागू भी कर दिया गया है 24 मार्च 2026 को जो बैठक हुई थी। बाकी ये पूरे भारत के लिए लागू की गई है, बिहार सहित अन्य काफ़ी सारे स्टेट है, सभी स्टेटों में जो है ये लागू होने जा रही है। खासतौर पे जो बिहार में आउटसोर्सिंग कर्मचारी होंगे या किसी अन्य प्रदेश में आउटसोर्सिंग कर्मचारी होंगे उसके लिए इसमें भी नियम एवं शर्त है, यहाँ पे समझिएगा। बाकी इस पीडीएफ को हम आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहला नियम यही कहता है कि जो भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी किसी भी विभाग में 11 महीना को उसका अनुबंध थी, लेकिन वो विभाग जो है लगातार उससे काम ले रही है 3 साल 4 साल से लगातार, तो अब विभाग जो है उसी कर्मचारी को उस विभाग में समायोजन करेंगे, ना कि कोई संविदा या आउटसोर्सिंग कर्मचारी को। इसके लेकर रोक लगा दी गई है। और आप लोग को जानकारी के लिए ये भी बता दूं, जो भी आप लोग का अनुबंध है 11 महीना या 5 साल या 4 साल, तो अगर कंपनी या एजेंसी को हटाने का होगा तो उससे हटाने से 1 मंथ पहले या 15 दिन पहले जो है कर्मचारियों को लेटर के माध्यम से ही सूचित करना होगा कि आपकी जो है आगामी इतना न इतना तारीख का आपका जो सेवा है वो समाप्त की जा रही है, आपकी काम जो है फलस्वरूप संतोषजनक पाया गया है और आज से जो है आपका सेवा समाप्त होने वाली है। तो इस प्रकार से जो है नोटिस विभाग को पहले ही देना होगा कर्मचारियों को कि आपका जो भी समय सीमा था वो आज पूरा होने जा रही है और समय सीमा के बाद जो है आप लोग से काम नहीं लिया जाएगा। अब बाकी ये भी होगा, अगर आप लोग का 11 महीना का एग्रीमेंट था और विभाग जो है 11 महीना के बाद फिर से नया लेटर निकालती है कि आज के बाद जो है फिर से 11 महीना आप लोग को रिन्यूअल किया जा रहा है आगे। तो इस प्रकार से जो रिन्यूअल करती जा रही है 4 साल 5 साल, तो आप उसी विभाग के हकदार हैं। और वहाँ पे एक रूल और भी लागू होंगे, अगर कोई भी विभाग लगातार आप लोग से काम ले रही है और 11 मंथ का अनुबंध थी और विभाग में काम की जो प्रविष्टि है वो रेगुलर है, मतलब विभाग की काम जो ख़त्म कभी होने वाली नहीं है, लेकिन आप लगातार 4 साल 5 साल काम कर चुके हैं उस विभाग में, और विभाग चाहती है कि अब आप लोग को हटा करके आउटसोर्सिंग को हटा करके वहाँ पे हम संविदा और या परमानेंट कर्मचारी को रखना चाहते हैं, तो ये जो है कभी भी उचित नहीं माना जाएगा। और साथ ही साथ जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी पहले से काम कर रहे हैं और काम की प्रविष्टि रेगुलर है, तो उसे जो है रेगुलर उसको काम पे रखना ही होगा, विभाग में समायोजन करना ही होगा। विभाग ये कह के नहीं टाल सकते हैं कि आज से जो है सेवा इनका समाप्त किया जा रहा है, आज से काम हमारे विभाग में किसी भी प्रकार का नहीं है। तो इस हिसाब से जो है कर्मचारी का सेवा पुनः जो है समाप्त कर दी जाएगी। अगर विभाग आप लोग को लगातार काम ले रही है और 4 साल 5 साल के बाद विभाग अगर चाहती है कि आपका सेवा समाप्त कर दिया जाए और विभाग की काम जो है रेगुलर आगे चलते रहेंगे, काम की प्रविष्टि बना ही रहे, तो इस समय में जो है आप लोग का सेवा समाप्त नहीं किया जाएगा, आप उसी विभाग में परमानेंट कर्मचारी कहलाएंगे। तो ये 4 बड़ी बदलाव किया गया है। सबसे पहला तो जो भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी अनुबंध के अनुसार लंबे समय से किसी भी विभाग में काम करते हैं और काम की जो प्रविष्टि है वो विभाग की रेगुलर ज़रूरत है, तो उस हिसाब से जो है आउटसोर्सिंग कर्मचारी ही वहाँ पे काम करेंगे, ना कि कोई संविदा या परमानेंट कर्मचारी। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी होंगे। इसके लेकर 24 मार्च 2026 को एक बैठक हुई थी सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से, और बिहार में लगातार इस प्रकार से शिकायतें जो है आ रही थी कि आउटसोर्सिंग कर्मचारी के साथ हो रही अत्याचार को लेकर सरकार क्या सोचती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये नया पॉलिसी बनाया है कि जो भी पूरे भारत में आउटसोर्सिंग कर्मचारी है तो उसके लेकर जो ये नया नियमावली बनाई गई है। किसी भी विभाग में लंबे समय से कोई आउटसोर्सिंग कर्मचारी काम कर रहे हैं तो उसी विभाग के जो है वो परमानेंट कर्मचारी कहलाएंगे, जब तक उसको काम यानी आगे की प्रविष्टि जो है रेगुलर रहेंगे। अगर जिस दिन वो विभाग समाप्त हो जाती है, उस विभाग का अस्तित्व खत्म हो जाती है, उस समय में जो है आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की सेवा समाप्त कर दी जाएगी।
बाकी किसी विभाग को रेगुलर काम की ज़रूरत है और बीच से हटाना चाहती है आउटसोर्सिंग कर्मचारी को, तो ये पॉसिबल नहीं माना जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का काफ़ी ऐतिहासिक निर्णय है, तो ये चीज़ आप लोग समझिएगा। बाकी ये जजमेंट है जागो देवी का, ये सुप्रीम कोर्ट में पहले तो हाई कोर्ट में याचिका दर्ज किए थे, हाई कोर्ट खारिज कर दिया, उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट के बाद जो है ये अनुमति दे दी गई है फाइनली। इस जजमेंट को पढ़ेंगे तो आपको सारा सिविक्स जो है यहाँ पे पता चलेंगे क्या कुछ है। ये पीडीएफ टोटल देखेंगे तो 20 से 22 पेजों का है। इसमें सारा प्रविष्टि जो है बताई गई है कि कैसे क्या ये रूल है और किस प्रकार से आउटसोर्सिंग कर्मचारी को इतना दिन से हो रही थी अत्याचार को लेकर, कोई भी विभाग या कोई भी स्टेट के सरकार उसके बारे में नहीं सोच रही थी और जब चाहे तब उस सब से काम लेकर के लिखो और फेंको की तरह जो है यूज कर लेती थी। तो ये चीज़ जो है पूरी तरह प्रतिबंध लगा दी गई है। इसके बारे में हम थोड़ा शॉर्ट में बताते हैं यहाँ पे जो भी ये पीडीएफ में लिखा हुआ है। और उसके बाद जो सभी 48 विभाग की आगामी ये 24 मार्च 2026 को सामान्य प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में बैठक हुई थी, तो उसमें क्या निर्णय हुई ये जग्गू देवी के मामला को लेकर आगे आप समझ लीजिए कि बिहार के खास तौर पे जो कर्मचारी है, तो इस लेटर को कितना बिहार सरकार जो है अमूल्य समझे है, आगे आप समझ लेंगे। यहाँ पे समझेंगे 24 मार्च 2026 को सामान्य प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में बैठक हो रही थी और उस बैठक में जो निर्णय लिया, यहाँ पे देखिए बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिए। बाकी अन्य तमाम तरह के विभागों के जो है अधिकारी, बढ़िया अधिकारी जो है इस बैठक में शामिल हुए थे। बाकी इसको आप पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं, ऊपर का जो भी पॉइंट है। बाकी जो निर्णय हुआ यहाँ पे देखिए, इसमें साफ वो पीडीएफ के अनुसार जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आई है उसके अनुसार ये बता दिया है कि श्रीमती जग्गू देवी के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में राज्य सरकार द्वारा नीति निर्धारण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। नीति निर्धारण के उपरांत इस विषय पर निर्णय लिया जाना समीचीन होगा। उक्त के परिप्रेक्ष्य में बैठक की कार्यवाही 15 दिनों के लिए स्थगित की गई है। और सेकेंड पॉइंट में देखिए जानकारी दी गई है कि बेल्ट्रॉन के द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियोजित विभिन्न सारे कर्मियों के मानदेय वृद्धि के संबंध में प्रस्ताव वित्त विभाग बिहार पटना के पास विचाराधीन है। वित्त विभाग के पास विचाराधीन उक्त प्रस्ताव इस बैठक के विचाराधीन बिंदुओं के साथ सम्मिलित कर विकास आयुक्त को समक्ष रखने का निर्णय लिया है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे जो सामान्य प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में 24/3/2026 को बैठक हुई थी और जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से जग्गू देवी के मामले में ये आउटसोर्सिंग कर्मचारी के हित में ये लंबे समय से काम कर रहे हैं, आउटसोर्सिंग कर्मचारी को उसी विभाग में समायोजन करना होगा। तो इसके लेकर यहाँ पे साफ जो यहाँ पे जानकारी दिया है कि जो नीति निर्धारण है इसका कार्यवाही जो है बिहार सरकार कर रही है। इसके लेकर जो है आगामी 15 दिनों का समय लिया गया है और ये बैठक जो है आगामी 16 से लेकर के 17 अप्रैल के बीच होने वाली है। तो बिहार में अभी जितने भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी है तो उसके लिए ये ऐतिहासिक फैसला होने जा रही है। जो ये जग्गू देवी का सुप्रीम कोर्ट का ये ऐतिहासिक निर्णय है, इसी के लेकर रूपरेखा बनाई जाएगी आगामी बैठक में। 15 दिनों का समय लिया गया है सामान्य प्रशासन विभाग। और उसके बाद जो भी बिहार में आउटसोर्सिंग कर्मचारी है और आप लोग जो तंग है कि हम किसी भी विभाग में काम करते हैं तो 6 मंथ, साल भर, 2 साल, 4 साल काम करके फिर उसमें रेगुलर कर्मचारी को जो है रख लेती है और बीच से हमें हटा देती है। तो ये झंझट जो है अब समाप्त होने वाली है। तो ये चीज़ आप लोग क्लियर कर लीजिएगा और 5 दिन आप इंतज़ार कर लीजिए। जो नया पॉलिसी बनाए जाएंगे आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को लेकर, वो पॉलिसी को अगर आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल पे बने रहे। बाकी आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो आज हमें फॉलो कर लेंगे। जो बिहार के तमाम कर्मचारी होंगे आउटसोर्सिंग, तो आप हमें फॉलो कर लीजिएगा। जैसे ही सामान्य प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में बैठक समाप्त होती है उसके बाद जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी के हित में नया पॉलिसी बनाती है, तो उसमें क्या ये नया पॉलिसी जग्गू देवी के मामले के अनुसार ही बना रही है और उसमें कुछ अलग से संशोधन करती है बिहार सरकार। ये फाइनल कमिटमेंट जो है ये 16 और 17 अप्रैल के बीच हो जाएंगे। तो बाकी आप निश्चिंत रहे, बड़ी ऐतिहासिक निर्णय होने वाली है। जो बिहार में आउटसोर्सिंग कर्मचारी होंगे ये बिहार सरकार की ओर से ये रूपरेखा तैयार की जा रही है। बाकी आप लोग को पता ही होगा कि 15 से पहले अभी कोई भी काम नहीं होगा, क्योंकि जो नया मुख्यमंत्री बनने जा रही है उसका रूपरेखा अभी तैयार की जा रही है। वो कल यानी 14 अप्रैल 2026 को ये भी कमिटमेंट हो जाएंगे कि नया मुख्यमंत्री कौन होंगे, नया चेहरा कौन होंगे।
बाकी तब तक आप इंतज़ार कर लेंगे, इसमें लंबा समय भी लग सकता है, 15 दिन का समय लिया गया। बाकी जैसे नए मुख्यमंत्री बनते हैं उसके बाद इस पे रूपरेखा तैयार किए जाएँगे। तो ये ज़रूरी नहीं है कि 16 से 17 के बीच में हो जाएँगे, क्योंकि 17 सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जानकारी दी जा रही थी कि आगामी बैठक जो है 16 या 17 अप्रैल को की जाएगी। लेकिन ये संभव नहीं हो पाएँगे, क्योंकि जो 15 का है वो मतलब फाइनली नीतीश कुमार इस्तीफ़ा देने जा रही है और उसके बाद जो है नया जो चेहरा आएँगे, उसके बाद 1-2 सप्ताह उसमें समय लेंगे। उसके बाद जो भी आपको निर्णय होंगे वो ऐतिहासिक ही निर्णय होंगे। बाकी इसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में अपना प्रस्ताव ज़रूर रखेंगे। बाकी इस पीडीएफ को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हम ऑलरेडी जो है ये पीडीएफ को डाल दिया और वहाँ से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।